हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सिलेबस से लास्ट चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस को स्टडी कर रहे हैं। इस स्टोरी की राइटर है बेटी रेनसॉ और ये कहानी रिलेटेड है गौतम बुद्धा से। गौतम बुद्धा 1563 BC टू 483 BC। गौतम बुद्ध जिनका टाइम पीरियड 563 BC से 483 BC तक का रहा है, बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था एक राजकुमार के तरीके से, क्योंकि ये राजकुमार थे। नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। एट 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 वर्ष की उम्र में इन्हें स्कूल में भेजा गया, जैसा कि उस समय हिंदू रीति रिवाज थे, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को पढ़ने के लिए इन्हें भेजा गया। सैक्रेड मीन्स पवित्र, होली, पायस। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। ये घर वापस लौटे और फिर इनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। दे हैड अ सन, और फिर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी, और पुत्र होने के बाद ये 10 वर्षों तक एक शाही जीवन रॉयलिटी में जिए। पूरे शाही तरीके से एक राजा राजकुमार जिस तरह से जीवन जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 वर्ष की उम्र में, द प्रिंस हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये 25 वर्ष की उम्र में संसार की परेशानियों, कष्टों से आज तक दूर रहे थे। इनको पता नहीं था कि संसार में किस किस प्रकार के कष्ट होते हैं, कितना दुख भरा जीवन है लोगों का। वाइल आउट हंटिंग chanced upon a sick man, और जब कभी ये शिकार पर जा रहे थे तो इन्हें चांस मिला कि ये एक बीमार व्यक्ति से मिले। बाई चांस इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। देन एन एज्ड मैन, और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और फिर एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए लोगों की भीड़। एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में एक भिक्षुक को देखा, बैगिंग जो भीख मांग रहा था, आर्म्स भिक्षा, तो भिक्षा मांगते हुए एक साधु को देखा। दीज साइट सो मूव्ड हिम, इन चीजों ने उन्हें इतना प्रभावित कर दिया, दैट ही एट वंस बिकेम अ बैगर, कि वो एक तुरंत भिखारी बन गए। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, और फिर वो संसार में चले गए ज्ञान ढूंढने के लिए। एनलाइटनमेंट नॉलेज, सीख तलाश करना, ढूंढना, तो नॉलेज को ढूंढने, ताकि इस दुख से, जो दुख उन्होंने अभी अभी उन 3 लोगों के पास देखे, 3 प्रकार के जो लोग ये मिले थे, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी और अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए लोग, तो इस दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने जो एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति की तलाश शुरू कर दी। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, वह 7 सालों तक इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली, और आखिरकार, सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, एक फिग ट्री के, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे, जहां उन्होंने कसम खाई कि वो वहीं रहेंगे until enlightenment came, जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती। Enlightened after 7 days, 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। He renamed the tree the bow tree, और उन्होंने उस पेड़ का दोबारा नाम रख दिया bow tree, tree of wisdom, बुद्धि का पेड़, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। एंड बिगेन टू टीच, और फिर उन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई सोच समझ को दूसरों के साथ शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट, उस समय, ही बिकेम नोन एज बुद्धा, उस समय उनका नाम पड़ गया बुद्धा, वो बुद्ध के नाम से जाने गए। द अवेकन्ड और द एनलाइटेड,
जिसका मीनिंग है कि ज्ञान प्राप्त हो जाना, बुद्धि मिल जाना। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश, सरमन, प्रीच, उपदेश दिया, एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज। गंगा नदी के किनारे बहुत ही सबसे ज्यादा पवित्र जगह। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड। यह सरमन, यह उपदेश प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड इज प्रिंटेड हियर, और यहाँ पर प्रिंट किया गया, उसको छापा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। यह रिफ्लेक्ट करता है, बताता है बुद्ध की बुद्धि को। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कि किस तरीके से हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन। अब यहाँ तक तो ये बुद्ध के जीवन के बारे में हमें बताया गया। अब यहाँ नंबर 1 से कीसा गौतमी से रिलेटेड और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड के इंसिडेंट बताया गया है, एक कहानी है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी के एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हिज नेबर्स। वो अपने बेटे को सारे पड़ोसियों के यहाँ ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उसके लिए दवाई मांगने लगी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि यह अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि खो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का मरा हुआ है। एट लेंथ, और भी कई दिनों तक कीसा गौतमी मेट अ मैन। कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट का उत्तर दिया। जब कीसा गौतमी इस व्यक्ति से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज इसे जिंदा कर दो, इसको दवाई दे दो, तो उसने एक उत्तर दिया, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। यहाँ पर स्टूडेंट एक ही शब्द है दी और दाय। ये दी और दाय ओल्ड इंग्लिश में यू शब्द को बताते हैं। दी मीन्स यू एंड दाय मीन्स योर। तो जहां अगर आपको ये THEE दिखाई दे तो इसका मतलब है यू, और THY योर। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को, एक चिकित्सक को जानता हूं जो तुम्हें ये दवाई दे सकता है। तो फिजिशियन मतलब डॉक्टर। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बताइए, हु इज इट, कौन है वह। एंड द मैन रिप्लाइड, और मनुष्य ने कहा, उसने, व्यक्ति ने, गो टू शाल्य मुनि द बुद्धा, शाल्य मुनि बुद्ध के पास चली जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। अब कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मास्टर, लॉर्ड, भगवान, मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दो। मस्टर्ड मीन्स सरसों। एंड वैन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोड्यूस इट, और जब वह लड़की ने ये सोचा, कि प्रॉमिस किया उसको कि हाँ मैं इसे ले आऊंगी, ये तो बहुत आसान है, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आने हैं, मैं ले आऊंगी। बुद्धा एडेड, तो बुद्ध ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, ये सरसों के दाने एक ऐसे घर से लेकर आने हैं, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहां पर किसी भी परिवार में ना तो किसी बच्चे की, ना किसी के पति की, ना किसी के माता पिता की या किसी के मित्र की मृत्यु ना हुई हो। ये जो लाइन है लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब ऐसा परिवार जिसने कभी अपना बच्चा ना खोया हो, ना उसका किसी का हस्बैंड मरा हो, ना तो माता पिता और ना फ्रेंड। लॉस्ट का मीनिंग यहाँ डेड से है। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट, अब पुअर बेचारी
कीसा गौतमी चली गई फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर, एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, अब लोग उस पर दया करते थे। पिटीड मतलब दया करना, और कहा हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, सरसों के दाने हैं इन्हें ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा डिड अ सन और डॉटर ऑफ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में आपके बेटे, पुत्री, पिता, माता किसी की मृत्यु हुई है? दे आंसर्ड हर एलास, वो उत्तर देते कि हाँ दुख की बात है। द लिविंग आर फ्यू, कुछ ही लोग जिंदा है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मृत्यु तो बहुत से लोगों की हो गई। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे दुख को याद मत दिलाओ। रिमाइंड, रिमेंबर। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, तो हर घर में किसी न किसी प्रिय व्यक्ति की उनके मृत्यु हो चुकी थी। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, अब वो कीसा गौतमी थक गई, वियरी मीन्स टायर्ड, होपलेस निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के किनारे पर बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की रोशनी को देखते हुए, एज दे फ्लिकर्ड अप, क्योंकि वह फ्लिकर्ड अब धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसके बाद वह बुझ गई। उस समय दिए जलाए जाते थे, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, तो दियों की रोशनी जलते जलते जब तेल खत्म हो जाता है तो फ्लिकर्ड, थोड़ी सी फड़फड़ाई और उसके बाद वो बुझ गई। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेजिन्ड एवरीवेयर, लास्ट में अंधेरे का ही रिजेन मतलब शासन हर कहीं हो गया, यानी कि चारों तरफ रात अंधेरा फैल गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और फिर उसने विचार किया, कंसिडर्ड किया भाग्य को, फेट मीन्स भाग्य, ऑफ मैन मनुष्य के, कि मनुष्य का भाग्य कैसा है। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप, कि उनका जीवन फड़फड़ाता है, एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, और फिर से बुझ जाता है। एंड शी थॉट, और उसने सोचा, टू हर सेल्फ, अपने आप में, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी के लिए साधारण है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ, लेकिन फिर भी इस दुख भरी, डिसोलेशन भरी घाटी में एक, हमारा जीवन एक दुख की घाटी है। देयर इज अ पाथ, और इस दुख की घाटी में हमारे जीवन में एक रास्ता है। दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, निस्वार्थ होकर जब हम अपना जीवन जीते हैं तब हमें इमॉर्टैलिटी का रास्ता जीवन में मिलता है, अमरता का। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, जो भी नश्वर लोग हैं, मॉर्टल मतलब जो मर जाते हैं, मरने वाले लोगों का जीवन इस संसार में ट्रबल्ड, परेशानियों से भरा हुआ है, जो स्वार्थी हैं। एंड ब्रीफ, छोटा है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और दुख से भी भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दे हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, क्योंकि जिस किसी का भी जन्म इस धरती पर हुआ है वो अपनी मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बूढ़ी अवस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणी इसी प्रकार से जीते हैं और फिर मरते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जितनी जल्दी फल पकेगा उतनी ही जल्दी उसका गिरने का खतरा है, यानी कि जितनी जल्दी आप जीवन में बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी मृत्यु होनी संभव है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसीलिए जो भी नश्वर व्यक्ति हैं,
मनुष्य का शरीर भी एक दिन नष्ट होता है। तो जितनी भी नश्वर चीजें हैं वो जब जन्म लेती हैं तो वो हमेशा मृत्यु के खतरे में होती हैं। एज ऑल अर्दन वेजल्स, जैसा कि सभी मिट्टी के बर्तन, वेजल्स मतलब बर्तन, अर्दन मिट्टी के बने हुए जो भी बर्तन हैं, मेड बाय द पॉटर, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो लास्ट में टूट ही जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी प्रकार का जीवन है नश्वर लोगों का। नश्वर मीन्स जिस तरह से मनुष्य या कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर, कोई भी चीज। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे जवान हो उससे बड़े हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, दोनों ही लोग, चाहे वो मूर्ख हो, दोज हु आर वाइज, चाहे बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सभी एक दिन मृत्यु की ताकत में गिर जाते हैं, मृत्यु इन्हें अपने अंदर समा लेती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वो लोग जो मृत्यु को जीत लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से अलग। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही राजा अपने परिवार के लोगों को बचा सकता है। मार्क, याद रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब आपके परिवार वाले सगे संबंधी आपको देख रहे होते हैं, एंड लैमेंटिंग डीपली, गहरे दुख में रो रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, इसी तरीके से एक एक करके सभी नश्वर लोग जाते रहेंगे, कैरिड ऑफ, मृत्यु की तरफ जाते रहेंगे। लाइक एन ऑक्स, जैसे कि एक बैल, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। तो जैसे बलि चढ़ाने के लिए बैल जा रहा है तो हरेक का नंबर मृत्यु के लिए आना है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसी तरीके से संसार बंधा हुआ है मृत्यु और डिके, नष्ट होने के लिए। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए बुद्धिमान लोग ग्रीव, दुख नहीं करते। Knowing the terms of the world, क्योंकि वो संसार के इस टर्म को, इस आने जाने को, मृत्यु को जानते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, अब ना तो रोने से और ना ही दुख करने से, ग्रीविंग मतलब सैड, सॉरो, तो रोने से और दुख करने से कोई भी दिमाग की शांति को, मस्तिष्क की शांति को ऑब्टेन, गेट नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, जबकि अगर आप जितना दुख करोगे तो उतना ही आपका दुख बढ़ता रहेगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और आपका शरीर भी कष्ट झेलेगा। सफर मीन्स परेशानी झेलेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को बीमार और पीला पड़ जाएगा, वह अपने आप को दुख करते करते बीमार कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और फिर भी वह जो डेड व्यक्ति है, जो मर गया, उसे आप रो कर, लैमेंटेशन, वीप करके, रोते रोते उसको सेव नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की डेथ हो गई, आप कितना भी रोइए, क्या आप उसे दोबारा बचा सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ही हु सीक्स पीस, वह जो शांति ढूंढता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, अगर आपको शांति चाहिए तो लैमेंटेशन, रोना, विलाप करना, उसके तीर को अपने अंदर से बाहर निकालो। ड्रॉ आउट, बाहर खींच लो उस तीर को। कौन से तीर को? लैमेंटेशन, रोने विलाप करने के तीर को। एंड कंप्लेंट, शिकायतों के तीर को। एंड ग्रीफ, दुख को। इन सब को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने भी ये तीर बाहर निकाल लिया वह मस्तिष्क में शांति प्राप्त कर लेगा। He who has overcome all sorrow
will become free from sorrow and be blessed. जिसने भी जीत लिया, ओवरकम, जीत लिया सॉरो, दुख को, वह आजाद हो जाएगा दुख से, एंड बी ब्लेस्ड, और उसे आशीर्वाद मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में बताई गई बातें, हिंदी इस चैप्टर की समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही आपके सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।